सीपीआईएम मंडी कॉमरेड सीताराम येचुरी की स्मृति में जोगिंदर नगर में आयोजित की शोक सभा। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की जोगिंदर नगर लोकल कमेटी द्वारा आज जोगिंदर नगर के किसान भवन में माकपा महासचिव कॉमरेड सीताराम येचुरी की स्मृति में एक शोक सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सबसे पहले बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों ने सीताराम येचुरी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सभी उपस्थित लोगों ने हॉल में खड़े होकर उनको याद करते हुए 2 मिनट का मौन भी रखा। The 12th of September 2024 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में फेफड़ों के गंभीर संक्रमण से जूझने के बाद 72 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। शोक सभा को कुशाल भारद्वाज, संजय जम्वाल, सुदर्शन वालिया, लक्की भारद्वाज, नौजवान सभा से रवि ठाकुर, एसएफआई से शिवालिका ठाकुर, किसान सभा से मोहन सरवाल, केहर सिंह, भगत राम आदि ने भी संबोधित किया तथा देश की राजनीति के साथ साथ छात्र आंदोलन एवं मजदूर किसान आंदोलन में उनके योगदान को याद किया। उसके बाद जो है कि फिर वो एसएफआई के 1984 में एसएफआई के अखिल भारतीय महासचिव भी उसके अंदर बने और फिर पूरे देश भर में छात्र आंदोलन को एसएफआई को मजबूत करने के लिए पूरे देश भर के अंदर एसएफआई के स्थापना के निर्माण के लिए जो है कि वो संघर्ष किया और उसके बाद धीरे धीरे फिर जो है कि वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के अंदर जो है कि वो सक्रिय हुए और 1992 में जो है पॉलिट ब्यूरो के अंदर और फिर 2005 में से 15 से जो है कि हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रहे। 2005 से 2017 तक जो है कि वो राज्यसभा के जो है कि वो सांसद भी रहे। इस दौरान बहुत सारे आंदोलनों में इनकी भूमिका रही। इस पूरे देश भर में इस प्रकार से मजदूरों के, किसानों के, वंचितों के, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने के लिए इस देश के अंदर जो है वही धर्मनिरपेक्षता बनाए रखने के लिए, उसके बचाव के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए अलग अलग दौर में अलग अलग परिस्थितियों में जो है कि वो इन्होंने एक मजबूत काम जो है कि इन सारी व्यवस्थाओं को लेके किया और आज भी जो है कि वो अपने अंतिम सांस तक जो है कि हमेशा जो है कि वो गरीबों, वंचितों, मजदूरों, किसानों के हकों की रक्षा करने के लिए जो है कि उनके उस संघर्षों के लिए जो है कि वो सक्रिय रहे। तो उन्होंने छात्र राजनीति से लेकर के अपने जीवन की अंतिम सांस तक जन सेवा में लोगों की भलाई में उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। जो जनवादी और जो कम्युनिस्ट विचारधारा का जो आंदोलन है उसके वे जो ध्वजवाहक रहे और जो पिछली जो 2016 में भी जो संसद थी उसमें उनको जो है बेस्ट सांसद का भी अवार्ड उनको दिया गया था। जहां देश में इतने सारे सांसद हैं और बड़े बड़े दलों से हैं, उन सब के बावजूद अगर एक सांसद को जो कम्युनिस्ट विचारधारा के सांसद को अगर बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अगर अवार्ड मिलता है तो ये निश्चय ही उनके अंदर कोई खूबी होगी, उनके अंदर कुछ ऐसी क्षमता होगी जिसको देखते हुए उनको जो है ये अवार्ड उनको मिला होगा। आज जिस तरह से देश की स्थिति है, जिस तरह से देश का माहौल खराब करने की कुछ ताकतें जो है प्रयास कर रही हैं, उसको देखते हुए इस तरह के आंदोलनों को और इस तरह के जो महान योद्धा हुए उनकी जीवनी को याद करने और उसको आत्मसात करने की जो है आज इस देश में सख्त जरूरत है। तो मैं आप जो यहाँ भावी नौजवान युवा पीढ़ी भी एसएफआई में जुड़े हुए हैं, मैं आप सब से भी मैं जरूर ये निवेदन करूंगा कि ऐसी महान विभूतियों से अगर आप उस विचारधारा के साथ सच्चे दिल से जुड़े हैं तो इनसे आप लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। और मैं भी आज यहाँ पे शोक सभा में मुझे जो सम्मिलित होने का मौका आपने दिया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद भी करता हूँ। और मैं ये भी चाहता था कि इस तरह की महान भूति ये जो एक विचारधारा से ऊपर उठ करके इनका जो एक व्यक्तित्व था, तो और भी जो विचारधाराओं से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी यहाँ पे इसमें शामिल होना चाहिए था। प्रहार हो रहा है, उसकी एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए इस समय ऐसे नेता की सख्त जरूरत थी। इस तरह से इस समय और अकस्मात इनका चले जाना जो है हम सब के लिए और इस भारत देश के लिए जो है एक महान क्षति है। इसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम जो यहाँ पे जैसे आप लोग कांग्रेस साथी हैं और जो लोग लगे हैं, हम लोगों ने इनसे प्रेरणा लेकर के और इनका जो अधूरा जो इनका स्वप्न रह गया और उनको जिस ये लक्ष्य को लेकर के आगे चले थे, आज हमें प्रण लेने की आवश्यकता है कि जो लो ये जला करके गए हैं उस लो को हमें आगे लेकर के चलना है। हमारे जो महबूब नेता
हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी प्रेरणा, उनका विचार, उनका इस देश की एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के लिए जो उनका योगदान है, और उसके साथ साथ हमारी पार्टी को आगे ले जाने में और एक वैचारिक दिशा हर मामले में जो इनका योगदान रहा है उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। इम्पोर्टेंट बात यह है जो आप सबने सुना होगा कि कॉमरेड सीताराम येचुरी ने अपनी देह दान का फैसला लिया था मरणोपरांत, ताकि उनका जो शरीर है उसकी अंत्येष्टि न करके उसको जो है एम्स हॉस्पिटल को दिया जाए, ताकि जो नए छात्र पढ़ाई करते हैं डॉक्टरी की उनके काम उनका शरीर आए, और जो वरिष्ठ डॉक्टर्स हैं वो फर्दर रिसर्च के लिए जो उनका शरीर उनके काम आए, ताकि फर्दर जो है मानव कल्याण के लिए जो है काम हो सके। तो ये एक ऐसा नेता जिसने अपने जीते जी कई उदाहरण प्रस्तुत किए और अपनी मृत्यु के बाद भी जो एक उदाहरण प्रस्तुत किया, ये हम सब के लिए गर्व की बात है कि हमारे नेता थे। तेलंगाना के इलाके से थे, मद्रास में उनका जन्म हुआ, पिता इंजीनियर थे, माता जी भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी थी, और शुरुआती स्तर से बहुत मेधावी छात्र थे। जब इन्होंने पढ़ाई की हैदराबाद से तो उसमें भी फर्स्ट आए। उसके बाद ये जैसा बताया कि आपको कि दिल्ली जो है शिफ्ट हुए, और वहाँ पर जो है प्रेसिडेंट्स जो स्कूल है नई दिल्ली में उसमें दाखिला लिया, और वहाँ पर हायर सेकेंडरी में जो है ये CBSE के जो परीक्षा है उसमें पूरे देश में जो है प्रथम आए। उसके बाद सेंट स्टीफन कॉलेज में इन्होंने ग्रेजुएशन की इकोनॉमिक्स ऑनर्स में, और वहाँ पर गोल्ड मेडल हासिल किया, इनकी फिर वो जो है फर्स्ट आए पूरी यूनिवर्सिटी में। और उसके बाद जो है इन्होंने MA की अर्थशास्त्र में ही JNU से, और अर्थशास्त्र में MA के बाद उन्होंने जो है PhD में दाखिला लिया था JNU में, लेकिन इमरजेंसी के दौरान जो है इमरजेंसी का विरोध करते हुए इनको गिरफ्तार किया गया, जिस कारण से अपनी PhD पूरी नहीं कर पाए। इनकी जीवन से जुड़े बहुत सारे मुद्दे जो हम सबको इंस्पायर करते हैं। पहली बात यह है कि जब JNU में आए तो सन 1974 में ये SFI उन्होंने ज्वाइन की, और 1976 में ये CPIM के सदस्य बने। ये 3 बार जो है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, और जब अध्यक्ष चुने गए थे, आप सबको पता है कि हमारे देश के अंदर इमरजेंसी लगी थी 1975 में, इंदिरा गांधी जी जब हमारे देश की प्रधानमंत्री थी। और उसके बाद जब इंदिरा गांधी जी चांसलर भी थी उस यूनिवर्सिटी की, तब तक की प्रथा थी कि जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है उसके चांसलर जो है प्रधानमंत्री होते, इंदिरा गांधी जी उसके चांसलर थे। तो जब इमरजेंसी लगी थी 2-3 बार जो है JNU को बंद किया गया, तो ये तब निर्वाचित अध्यक्ष थे JNU के, और इन्होंने तय किया कि हम जो है वहां पर जाएंगे इंदिरा जी के आवास में, और वहां पर जो है जो हमारा प्रस्ताव है इंदिरा गांधी जी को इस्तीफा देना चाहिए चांसलर के पद से, हम वहां पर सौंपेंगे। जब वहां पर गए तो देखा कोई नहीं था, तो उन्होंने जो है जो छात्र भी थे, बहुत सारे छात्र गए थे, उन्होंने दीवार में जो है को चिपका दिया जो एक तरह का प्रस्ताव था उनकी इस्तीफे की मांग का। तो तब वहीं पे जो है कांग्रेस की कोई नेता आने की क्या बात है, उन्होंने बोला कि हम ऐसे सकते हैं, उन्होंने बोला कि रोकिए आप। तो वो अंदर गए, और तब इंदिरा जी का जो है वहां से ये संदेश आया कि नहीं उनको रोको और उनको बोलो अंदर आओ। तो जब 3-4 लोग अंदर आए थे, सीताराम येचुरी ने बोला कि नहीं या तो सब जाएंगे अंदर या कोई नहीं जाएगा अंदर बातचीत करने के लिए। तो 400-500 छात्र थे। फिर इंदिरा जी का फिर संदेश आया कि नहीं सबको बुलाओ। अंदर के इंदिरा गांधी उनकी बगल में खड़ी हुई, और तब जो है उन्होंने बोला इंदिरा गांधी को ज्ञापन दिया। इंदिरा गांधी ने बोला कि आप इसको पढ़ो, और सीताराम येचुरी ने वो जो प्रस्ताव वहां पर पढ़ा इंदिरा जी के सामने। और आप सबको मालूम है कि इंदिरा जी का जो व्यक्तित्व था, जिस तरीके का उनका रुतबा था, वो आज भी शायद किसी और का नहीं है हमारे देश में प्रधानमंत्री के तौर पर। तो इंदिरा जी के सामने जो है उन्होंने वो प्रस्ताव पढ़ा, और इंदिरा जी को कहा कि आपने जो इमरजेंसी लगाई वो गलत थी, हम उस इमरजेंसी का विरोध करते हैं, उस इमरजेंसी से ये समस्या पैदा हुई, लोगों को तकलीफ हुई, और हमारी मांग है कि आप जो है चांसलर के पद से इस्तीफा दे दें। और उसके बाद इंदिरा जी ने उस पूरी बात को, उस प्रस्ताव को सुना। सीताराम येचुरी ने इंदिरा जी के सामने प्रस्ताव पढ़ा, और इंदिरा गांधी ने जो कुछ दिनों बाद इस्तीफा भी दे दिया। इस वृत्तांत का चित्र बहुत हो रहा है सोशल मीडिया में, और इसमें सिर्फ
सीताराम येचुरी का ही जिक्र नहीं हो रहा है, इंदिरा गांधी का जिक्र हो रहा है कि वो दौर और आज का दौर। आज अगर आप किसी मुख्यमंत्री को, किसी प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगने जाएंगे तो गुंडे भेज करके या तो आपके ऊपर हमला करेंगे या फिर पुलिस के माध्यम से आपको जो है खदेड़ दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर इंदिरा जी का एक दूसरा पहलू भी सामने आता है जिसके बारे में खूब चर्चा हुई है कि इंदिरा जी ने उनको बुलाया अंदर और बोला कि नहीं आप पढ़ो इसको। इंदिरा जी के सामने सीताराम येचुरी ने उनके इस्तीफे की मांग की, उनका जो आपातकाल था उसका विरोध किया और हमारी मांग की है कि आप इस्तीफा दो, और इंदिरा जी ने जो है उसके बाद इस्तीफा दिया। तो ये एक हमारे देश का जो लोकतंत्र है उसकी खूबसूरती को भी दिखाता है। आज नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई नारा भी लगाना चाहेगा तो आपको पता है कि किस तरीके से जो है लाखों लाख उनके जो एक तरह के गुर्गे हो किस तरीके से गालियां देना शुरू कर देते हैं। उसके साथ साथियों, सीताराम येचुरी पीएचडी पूरी नहीं कर पाए, लेकिन उसके बाद 1976 में वो जो है सीपीएम के मेंबर बन गए थे और 1984 में वो एसएफआई के अखिल भारतीय अध्यक्ष चुने गए। हिंदुस्तान में वैज्ञानिक, जनवादी, प्रगतिशील छात्र आंदोलन को आगे ले जाने में जितना योगदान सीताराम येचुरी का है उतना शायद किसी का हो। मतलब उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से लीड किया। 1978 में 79 में वो ऑल इंडिया ज्वाइंट सेक्रेटरी थे और 1994 में वो एसएफआई के अध्यक्ष बने और उसके बाद बहुत छोटी उम्र में सीपीएम की सेंट्रल कमेटी में चुने गए 1985 में। 1990 में सेंट्रल सेक्रेटरीट में चुने गए और 1992 में जब सीपीएम की 4वीं कांग्रेस हुई, यानी कि जो महाधिवेशन होता है हमारा राष्ट्रीय, उसको कांग्रेस बोलते हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस, जब वो 4वीं कांग्रेस हुई तो उसमें जो है इनको पॉलिट ब्यूरो मेंबर चुना गया और 2015 में इनको जो है महासचिव चुना गया, 18 में फिर महासचिव चुना गया, 22 में फिर महासचिव चुना गया और 3 बार लगातार महासचिव थे। अपने जीवन पर्यंत यानी कि आखिरी सांस जब उन्होंने ली तब ये हमारी पार्टी के महासचिव थे।